नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हमने पहले ही कहा था कि हम पीएचडी और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर कुछ विशेष टॉपिक लेके आएंगे, तो उसी की शुरुआत करी है हमने। इससे पहले अरविंदो के ऊपर हम कुछ फैक्ट लेके आए थे। आज हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, लिबर्टी। हम अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, इसका विकास हम देखते हैं मध्य युग में हुआ था। और जब मध्य युग में इसका विकास होता है तो ये कहीं ना कहीं धर्म और समाज की विरुद्ध आती है। क्यों? कि धर्म और समाज व्यक्ति के निजी जीवन पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयास कर रहा था। वहीं जब हम 15वीं-16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता को देखते हैं तो 15वीं-16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता जो राजतंत्र के विरुद्ध आई थी। क्योंकि राजतंत्र ने क्या किया था, इस समय व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया था और एक पूर्ण सत्तावाद स्वरूप ग्रहण करना आरंभ कर दिया। लेकिन यदि जब हम 17वीं शताब्दी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है बहुमत और सरकार के विरुद्ध आती है। क्योंकि जो बहुमत में था वही सरकार में आना शुरू होता है। ऐसा होता है इस समय क्योंकि लोकतंत्र प्रभावी होता है, और लोकतंत्र में हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुमत का शासन होता है, और बहुमत ने ही सरकार का निर्माण आरंभ कर दिया था और वहाँ अल्पसंख्यकों का दमन शुरू हो रहा था। तो इसीलिए जब 17वीं शताब्दी स्वतंत्रता आई तो उसका जो स्वरूप था वो बहुमत के विरोध में था। अब हम थोड़ी सी परिभाषाएं देखेंगे स्वतंत्रता की, क्योंकि देखिए ये जो पहला चैप्टर है आपका वो फैक्चुअल है थोड़ा सा, फिर इसके बाद कॉन्सेप्चुअल आएगा। अभी हम इस चैप्टर में हम बात करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में आप जानते हैं कि टीजीटी पीजी जीआईसी या पॉलिटिकल साइंस में अभी ऑनर्स मतलब जो आपका पीसीएस लेता है आपका या यूपीएससी लेता है उसमें तो फिर आपको सीधा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसको लिखना होगा। लेकिन जो हमारा फैक्चुअल नॉलेज है इसमें मिलेगा आपको। तो जैसे हॉब्स कहते हैं, हॉब्स ने क्या कहा, स्वतंत्रता कानून का अर्थ क्या है, बंधनों का अभाव। आप एक बात नोट कर लिए, जितने भी ये आरंभिक उदारवादी थे इन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ लगाया था। इनका स्वतंत्रता का आशय था कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, यानी कि राज्य का नियंत्रण ना हो, समाज का नियंत्रण ना हो, व्यक्ति के जो तर्क है, जो बुद्धि क्षमता है, उसको वो करने दिया जाए जो करना चाहता है। इसका मूल थीम यही था जो आरंभिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। हाँ, हम अगर बात करें अब इसी तरह लॉक की परिभाषा की, लॉक कहते हैं स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। क्या है? कानून का नियंत्रण हो पर उसके अलावा किसी भी बात का नियंत्रण ना हो। भाई रूसो, जैसे हम जानते हैं, रूस सामान्य इच्छा के प्रतिपादक है। एक और बात याद रखना, सामान्य इच्छा का जो संबंध है, जो संदर्भ है, वो रूसो और ग्रीन दोनों से जुड़ जाता है कि दोनों ही इस कॉन्सेप्ट पर लिखते हैं और अपने विचारों को प्रतिपादित करते हैं। रूसो कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपको ये दिख भी जाए। इस पर ग्रीन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की शक्ति है जो कार्य करने तथा उपभोग करने योग्य हैं। इसी प्रकार स्पेंसर, लास्की, सीले आदि भी परिभाषाएं देखते रहिएगा। आप इसको रोक कर पाउज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिएगा। लेकिन हम केवल उनकी बात कर रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या यूपीएससी के जो पहले पेपर हुए थे या पीसीएस के जो पहले पेपर हुए थे, जो आपका प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता था एक सब्जेक्ट का। तो वहाँ सारी चीज़ें हम लेके आए हैं यहाँ पे। सिले कहते हैं, सिले क्या कहते हैं, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। इसी प्रकार आप ग्रीन कहते हैं निजी हित सामाजिक हित है। अब इसमें लास्की की परिभाषा देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी लास्की कहते हैं स्वतंत्रता उस वातावरण की स्थापना है जिसमें मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। तो ये कुछ परिभाषाएं हम देख रहे थे। अब हम लॉक के विचार देखेंगे, मिल के तो हमें लिख रखे हैं हमने, लेकिन लॉक के विचार देख लीजिए संक्षेप में। लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। क्या कहते हैं, लॉक कौन है? उदारवाद के जनक हैं। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। ये लाइन याद रखिएगा मित्रों। क्या लॉक ने कहा, स्वतंत्रता बहुमत के अधीन है। क्योंकि यही जो लाइन है, यही जो स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं मिल से और लॉक के बीच में अंतर उत्पन्न करती है स्वतंत्रता के संदर्भ में। अगर अब बात मिल की जाए तो J.S. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार कहाँ दिया, एसे ऑन लिबर्टी 1859 में, 1859 में जो रचना थी उसमें दिया उन्होंने अपना विचार। मिल की स्वतंत्रता का आशय क्या है, विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता। क्या? 3 चीज याद रखिएगा आप, विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता। ये कौन कहता है? मिल कहते हैं ये। वहीं वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। देखिए ईसाई लोग प्रतिबंधों को बुरा मानेंगे, जो भी आरंभिक उदारवादी थे।
इस प्रकार वो कहते हैं व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है, यानी कि उसमें तर्क बुद्धि है, वो उसे कुछ भी करने देना चाहिए हमें। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा जो माध्यम है बहुमत समाज है, यह राज्य सरकार नहीं है। यहाँ हमने क्या देखा, लॉक के बारे में देखा। लॉक कहते हैं कि स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया इन्होंने। मिल क्या कहते हैं, स्वतंत्रता को सीमित करने वाला अगर कोई बड़ा माध्यम है, कोई जो मतलब संकट स्वतंत्रता के ऊपर क्या है, तो बहुमत समाज है वो। अगर मिल की बात की जाए तो मिल का मानना है कि व्यक्ति और सभ्यता के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है, कि मिल की जो विचारों का कोर था वो हमने आपको बताया। अब हम क्या देखेंगे, स्वतंत्रता के कुछ आयाम देखेंगे। एक सामान्य परिचय देखा हम स्वतंत्रता का। अब स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, बहुआयामी स्वतंत्रता होती है, जैसे नारी स्वतंत्रता, आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, जबकि दो पक्ष हैं इसके, नकारात्मक और सकारात्मक। हम पहले आयामों की बात करें तो नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। जो सिविल लिबर्टी है, इसमें बार्कर कहते हैं, बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है, यानी कि व्यक्ति हैं हम, इसलिए नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में क्या क्या पक्ष हैं वो देख लीजिए। अव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। वहीं राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जाए, पॉलिटिकल लिबर्टी आपकी देखें तो इसका अभिप्राय क्या है, मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार हो। रूसो ने कैसे कहा है इसको, रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय क्या है, जनसंप्रभुता का एक अंश होना। मतलब यदि आपके पास जनसंप्रभुता का अंश है तो आपको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। कौन कहता है ऐसा, रूसो कहते हैं ऐसा। अब राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखते हैं ये। ठीक, अब सामाजिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति, क्या बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता है ये सब। अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की, यानी कि व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता है। यदि इन आयामों की बात करें भारतीय संविधान के संदर्भ में तो हम क्या देखते हैं, भारतीय संविधान में दो जगहों पर आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अधिकार प्रदान किए जाते हैं। एक बाध्यकारी है राज्य के ऊपर, जो मौलिक अधिकारों के रूप में भाग 3 में विद्यमान है, आर्टिकल 12 से 35 तक। वहाँ आप देखेंगे आपको नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है संविधान के माध्यम से, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वहीं आर्थिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान की भाग 4 यानी DPSP, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विद्यमान है, वहाँ प्राप्त हो जाती है। उसको वहाँ इसलिए सम्मिलित किया गया क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात राज्य की इतनी क्षमता नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सके, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यद्यपि अगर आप देखेंगे आज नरेगा के रूप में आपको मतलब आंशिक रूप से रोजगार का अधिकार प्राप्त हो चुका है। इसी तरह आप बहुत से ऐसे अधिकार आए हैं जो आपको आपकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है इसको सुनिश्चित कर रहे हैं, DPSP को फुलफिल करें। चाहे आपकी आयुष्मान योजना हो, आपका खाने का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, ये सब आपको कहीं ना कहीं DPSP को ही वास्तविकता प्रदान करते हुए नजर आते हैं। ये राज्य की क्षमता पर निर्भर करते हैं, इसलिए धीरे धीरे इनका विकास होता जा रहा है। अब हम अगर बात करते हैं स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष की, नेगेटिव लिबर्टी की, तो नेगेटिव लिबर्टी का क्रक्स क्या है, इसका अगर क्रक्स देखा जाए तो प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है कहते हैं, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, चयन की स्वतंत्रता हो। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या पहनना चाहता हूँ, क्या खाना चाहता हूँ, क्या रोजगार अपनाता हूँ, कैसे साथ शादी करता हूँ, विवाह करता हूँ, इन सब प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यद्यपि चयन की स्वतंत्रता पूर्णतः नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता का भी एक अंश है या उसमें विद्यमान है। इस पर बात की जाए, निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव क्या है, फिर नकारात्मक स्वतंत्रता का ही एक पक्ष है। व्यक्ति विवेकशील है तो व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। ये जो स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है, व्यक्ति क्या है, विवेकशील है, इसीलिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति अपना भला बुरा समझ सकता है और वो समाज के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकता है। अब राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता की बात की जाती है इसमें। यहाँ एक जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अगर आप बात कीजिए नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख समर्थक रहे हैं, जो प्रतिपादक रहे हैं, वो कौन कौन रहे हैं इसके, तो इसमें सबसे बड़े नाम आते हैं, बेंथम आते हैं, J.S. मिल का आता है, बर्लिन का आता है, फ्रिडमैन का आता है, डी टॉकविले का आता है, स्पेंसर का आता है, एडम स्मिथ का आता है, रिकार्डो, हेक, नॉजिक, ये सारे क्या है आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। वहीं नकारात्मक स्वतंत्रता कुछ अन्य मान्यताकार भी हैं, उनकी बात कीजिए, हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, कॉन्स्टेंटाइन,
एलेक्सी डी टॉकविले, माइकल ऑक्सफोर्ड, जो नौरूडीवादी थे, ये सारी क्या हैं, ये भी आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के ही पक्षकार हैं। स्पेंसर की बात कीजिए, यानी कि अब हम कुछ देखें, कुछ विचारक जो नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, उनके विचार का मूल क्या है, उनकी रचनाएं क्या हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, नोट करते रहिएगा आप लोग, या वीडियो को बार बार देख के भी आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। स्पेंसर के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, यानी कि अगर समाज में अपराध ना हो तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कौन कहता है? स्पेंसर कहते हैं। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मैन वर्सेस स्टेट, जो 1884 में आई थी। अब हम बात करें वॉल्टेयर की। वॉल्टेयर के अनुसार इनकी एक स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस है, आप इसका कभी भी मेंस में यूज कर सकते हैं, या आपको उसमें प्रारंभिक परीक्षा पूछ लिया जाए कि फला स्टेटमेंट किसकी है, तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो, मैं आपके विचारों से सहमत हो सकता हूँ, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, क्या असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। यानी कि जब भी आप वॉल्टेयर की बात करें तो कहाँ जोड़ सकते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आर्टिकल 19(1) में जब वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मुद्दा आता है भारतीय संविधान में, तो वहाँ ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है कि ऑप्शनल अगर पॉलिटिकल साइंस है तो वहाँ आपको आपके आंसर में गंभीरता चाहिए होती है, स्टेटमेंट चाहिए होती है, किसी विद्वान ने क्या कहा चाहिए होता है, तो यहाँ आपका आंसर अच्छा होगा, दूसरों से अलग दिखेगा। अगर आप इसे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने उत्तर में, आपको नंबर अधिक मिलेंगे। अब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव स्वतंत्रता है। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, पितृसत्तात्मक सत्ता में क्या होता है, अभी अपने परिवार में देखिए, पिताजी आप कहते हैं बेटा ये मत कीजिए, बेटा वो मत कीजिए, बेटा यहाँ मत जाइए, बेटा उनसे मत मिलिए, बेटा ये मत खाइए, बेटा वो मत खाइए। ऐसा ही बेटियों के लिए भी कहा जाता है। उनकी तरफ तो और भी ज़्यादा पितृसत्ता हावी रहती है, उनको तो बाहर जाने छोड़ी घर के अंदर ही बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो नकारात्मक स्वतंत्रता पक्षकार कहते हैं ये रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन परिवार के बाद जब राज्य के ऊपर जाता है, राज्य क्या कहता है, आप ये काम मत कीजिए। अगर आप संविधान को देखें अपना, तो अनुच्छेद 19(2) जो है आपका, वो आपकी स्वतंत्रताओं पे प्रतिबंध लगाता है। यद्यपि वो जो प्रतिबंध है वो युक्त है, तर्कसंगत है, परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिपादक कहते हैं हमें ये सारी प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति क्या है, तर्कशील है, बुद्धि है, विवेक है, वो समझ सकता है चीज़ों को, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें तो बात कीजिए बर्लिन की। अगर इसाया बर्लिन की बात करें, ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के बड़े प्रतिपादक हैं, इनके ऊपर मेंस में प्रश्न आते ही रहते हैं। तो रचनाएं देखें इनकी, एक बहुत ही फेमस रचना है इनकी 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो 1958 में आई थी। तो बर्लिन की रचनाओं का कालक्रम क्या है? कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, सबसे पहली रचना आई 1939 में। फिर आती है इनकी, हमने देखा था अभी, क्या देखा था, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958 में आई थी। फिर आई आपकी 4 एसेज ऑन लिबर्टी 69 में आई आपकी, और 76 में लास्ट में आती है विको एंड हर्डर। तो ये रचनाएं थी इनकी। इसी पर हम हेग की बात करें, अगर देखिए, हाँ थोड़ी सी और बात कर लीजिए, अगर बर्लिन की इनका प्रसिद्ध जो है विचार है, ये कहते हैं हमें जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। और इनका मानना है स्वतंत्रता का आशय क्या है? प्रतिबंधों के अभाव से है। इनके जो विचारों का क्रक्स से ही है। अब बात करते हैं हेग की। स्वतंत्रता पर हेग के विचार को देखा जाए तो ये भी नव उदारवादी थे। नोबेल पुरस्कार विजेता हेग की प्रसिद्ध रचना क्या है? देखिए, ये जो विचारक थे हेग, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको कोट करते रहेंगे आप। इनकी जो रचना है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960s में आई थी। और एक अन्य रचना है इसकी लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973। तो ये महत्वपूर्ण रचना याद रखना। हेग के विचारों से प्रभावित थे जो हेग थे लॉक के विचारों से प्रभावित थे। और इन्होंने कहा स्वतंत्रता का आशय क्या है? दूसरे की स्वेच्छाचारित इच्छा से स्वतंत्रता ही क्या है? स्वतंत्रता है। हेग के अनुसार स्वतंत्रता का आशय क्या है? बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। हेग ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों में से भिन्न होती है। अगर बात की जाए तो देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता शक्ति के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार आप स्वतंत्रता पर अगर मिल्टन फ्रीडमैन, जो एक नव उदारवादी, इनके विचारों को देखा जाए तो जो मिल्टन फ्रीडमैन है, उनकी जो रचना है, उनकी रचना नाम क्या है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो 1962 में आई थी। ये नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन करते हैं। इसमें ये कहते हैं स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का आशय है एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव।
क्या कहते हैं ये? जो स्वतंत्रता है एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव स्वतंत्रता है। देखिए, ये पहला चैप्टर था स्वतंत्रता का, जिसमें हमने एक सामान्य परिचय देखा स्वतंत्रता का, और क्या देखा, नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में देखा। जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे पहले तो, और जो अंतिम चैप्टर आएगा थोड़ा लेट आएगा क्योंकि वो मेंस के पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। उसमें हम जितने भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं स्वतंत्रता के चैप्टर पे आपकी, फिर चाहे वो आपका जीआईसी का प्रश्न बन रहा हो या यूपीपीसीसी का बन रहा हो, यूपीएससी का बन रहा हो, हम तीनों को कवर करेंगे उसके अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी उसमें और कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, अगर टॉपिक स्वतंत्रता है तो कॉन्सेप्ट कहीं बदलते नहीं है, संदर्भ बदल जाते हैं कि किस संदर्भ में पूछा गया कोई प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करते रहें। निश्चित तौर पे मानिए कि इसके माध्यम से आपका पूरा जो 10 ईयर है इसका जेएससी का, टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, या आपका जो पहले यूपीपीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम लेता था प्रीलिम्स में सब्जेक्ट, वो सब कवर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी एक बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आपका और सबका लाभ हो सके जो भी विद्यार्थी हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।